वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर वन और ग्वालपोखर के बरबिल्ला कैंप पर मौजूद है, जिसमें हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड TRG रूम एट BOP पंच बरबिल्ला 152 BN BSF के तरफ से जो आज प्रोग्राम रखा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों को हम बताने की कोशिश करेंगे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या अहम बातचीत हुआ, वो बताने की कोशिश करें। बने रहे वॉइस ऑफ इंडिया WB के साथ। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए। कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेनिंग सेंटर का एक उद्घाटन किया गया है, आपको अतिथि के रूप से बुलाया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? सीमा सुरक्षा बल सरहद पर सरहद सुरक्षा के लिए और यहाँ सरहद पार के ट्रांस बॉर्डर क्राइम से उसको रोकने के लिए सदैव कार्य कर रहे हैं और उसी के तहत 152वीं वाहिनी की बाराबिल्ला BOP में आज एक कॉन्फ्रेंस हॉल कम ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ। इसका यही एक प्रयास है कि हम जो भी कार्य करें यहाँ के लोकल लोग हैं उनके सहयोग से करें और यहाँ के जो युवा है उनको भी हम यहाँ से कई प्रयास किए गए हैं उनकी स्किल अपग्रेडेशन के, और जैसे कि उनको भविष्य में कोई एम्प्लॉयमेंट का मौका मिले और जिसकी तरह से यहाँ की लोगों की डेवलपमेंट में BSF जो भी हर संभव मदद कर सकता है वो करे और साथ साथ लोगों का विश्वास संपादन करे कि जिससे हमें यहाँ की जो भी क्राइम नेटवर्क के बारे में हमें कोई जानकारी मिल सके। और इसके अलावा भी लोगों को इमरजेंसी में कोई भी ज़रूरत होती है तो BSF की यहाँ मौजूदगी ही एक काफ़ी आश्वासन है लोगों के लिए कि चाहे वो कोई भी मौसम हो, दिन व रात हो, BSF एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे एक सहायता करेगा। और इसके लिए 152वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री संदीप खत्री जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और उन सबको यहाँ की पूरी टीम को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अधिकारीगण और बहादुर जवानों, आप सभी का मैं BOP बाराबिल्ला 152 बटालियन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं IG सर का 152वीं वाहिनी की तरफ से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। वे अपनी गरिमामयी उपस्थिति से बटालियन के कार्मिकों का मनोबल ऊंचा किया है। 152वीं वाहिनी अपने जिम्मेवारी के इलाके में सीमा पर अपराधों को रोकने तथा ग्रामवासियों के दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा करने की दिशा में सदैव प्रयासरत रहता है। बॉर्डर विलेज के बच्चों व यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए बटालियन के जन मैत्री कैडेट प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग, कारपेंटर ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग तथा वेल्डर ट्रेनिंग जैसे स्किल को डेवलप करने की दिशा में काम किया गया है। हमारे द्वारा स्थापित कैपेसिटी बिल्डिंग एरिना अर्थात कंप्यूटर सेल इस बॉर्डर इलाके के बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय है। आज जिस कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग एरिना का उद्घाटन माननीय IG सर द्वारा किया जा रहा है, उसके अंदर इस्तेमाल किया गया फर्नीचर तथा बोर्ड्स इत्यादि बनाने में बॉर्डर के यूथ जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेन किए गए हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है। श्रीमान सीमा पर निरंतर बढ़ती गतिविधियों, राष्ट्र विरोधी तत्व तथा स्मगलर्स बटालियन के लिए नित्य नए चैलेंज प्रस्तुत करते हैं।
इन चुनौतियों को निपटने के लिए बेहतरीन प्लानिंग, फौजी जज्बा और बेहतरीन एग्जीक्यूशन की आवश्यकता होती है। इसी दिशा में 152वीं वाहिनी ने कॉन्फ्रेंस व ट्रेनिंग रूम स्थापित किया है, जो कि सीमा पर ऑपरेशन की प्लानिंग हेतु कॉन्फ्रेंस करने, प्लान करने, लेक्चर कंडक्ट करने, डेमो आदि का डिस्कशन करने और ट्रेनिंग मूवी आदि दिखाने में काफ़ी कारगर होगा। अब मैं माननीय महानिरीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों से कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग एरिना का उद्घाटन करें। 152वीं वाहिनी मिस्टर संदीप खत्री, कमांडेंट मिस्टर वाल्डे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी बीएसएफ प्रहरी कर्मी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे यहाँ फ्रंटियर हेडक्वार्टर में पहली बार सभी कमांडेंट्स और डीआईजीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई और उसी में आपके कमांडेंट श्री संदीप खत्री ने यहाँ 152वीं वाहिनी में जो जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, उसके बारे में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया था। और पूरी फ्रंटियर में यहाँ कई काम ऐसे हुए हैं जो पहली बार हुए हैं, जो फ्रंटियर में नहीं थे। चाहे वह सर्किट ट्रेनिंग हो या हर एक बीओपी में कॉन्फ्रेंस हॉल का कुछ बनाना हो, या तो खेल कूद के लिए ग्राउंड बनाना हो, या अन्य कई काम जो न सिर्फ बीओपी के लिए हैं बट बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए कैसे स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए, कैसे क्रिमिनल्स को हम काफ़ी प्रभावी तरीके से पकड़ सके और स्मगलिंग को रोक सके, उसके लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए सभी प्रकार के ऑप्स व एडमन दोनों में यहाँ जो जो प्रयास किए गए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। और उन्हीं को देख के काफ़ी और वाहिनियों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं। तो आप सभी को फिर से मेरा धन्यवाद और आप सभी को बधाई कि ये दर्शाता है कि आप अपना काम कितने लगन और कितने जज्बे से कर रहे हैं। यहाँ काम करना काफ़ी मुश्किल है, वो तो उसमें दो राय नहीं है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों या कोई भी मौसम हो, कोई भी प्रकार की दिक्कतें हो, उसको बिना देखे आप लोग जिस तरीके से कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए न सिर्फ हम बट देश आपका आभारी है। कि जब हम कोई भी कार्य को कोई बोझ न समझे और उसको अपने मन से करे, तो हम अपना डेडिकेशन और इन्वॉल्वमेंट दिखाए तो किस तरीके से उसको हम और सुदृढ़ तरीके से और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और तभी हमें लगेगा कि हमें संतोष मिलेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम कितना अपने पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी को उपयोग में लाते हुए हमने और अच्छी तरीके से कैसे हमारे कर्मियों के लिए कार्य करने का या रहने की सुविधा और बेहतर कर पाए और उनके साथ साथ ही उनके कार्य करने के परिणामों को कितना अच्छी तरीके से बढ़ा पाए, उसके लिए ये सभी प्रयास बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं और उसके लिए सभी को बधाई। और मैं विश्वास, इसी तरह कल भी मैंने बोला था और आज भी विश्वास दिलाता हूँ कि फ्रंटियर हेडक्वार्टर की तरफ से जो भी हर संभव मदद हो सकती है वो करने का हमारा सदैव प्रयास रहेगा। हम आपके साथ ही है, हमें साथ में ही काम करना है और आपके जो जो दिक्कतें हैं उसके बारे में बताते रहिए। हम जितना हर संभव उसको हल करने की कोशिश करते रहेंगे। फिर से यहाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और अच्छी बात है कि आपने यहाँ की सरहद की पे जो गांव हैं वहाँ के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके जो कार्य कर रहे हैं कि उनके युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात हो, उनको आगे बढ़ने के लिए
स्मगलिंग या और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में जाने से रोकने के लिए जो हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, उससे ही हमें और सफलता मिलेगी। और फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे बुलाने के धन्यवाद। जय हिंद। मोटिवेटिंग वचन के लिए बटालियन आपकी बहुत शुक्रगुजार है। निश्चित तौर पे इससे सभी जवानों का, मेरे कंपनी कमांडर्स का मनोबल बढ़ेगा। अब मैं इस वाहिनी की तरफ से हमारी बटालियन की एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाया गया था, उसका एक प्रति मैं माननीय आईजी सर को भेंट करना चाहूँगा। मैं सभी कंपनी कमांडर्स से निवेदन करूँगा कि वो आगे आएँ और वो पुस्तक की प्रति आईजी सर को भेंट करें। चिकारिकं नमः जिनेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वादिसाधिके त्र्यम्बके गौरी नारायणी। तो इसके जनरल इलाके में ये है। सर